Okay, assalamu alaikum all of you. So now finally we are starting our lab, ठीक है, which is lab number 8. lab title is orthographic projection of 3D object. ठीक है, इससे पहले हमने ऑर्थोग्राफिक ऑफ पॉइंट्स पढ़ा है, ऑर्थोग्राफिक ऑफ लाइंस पढ़ा है, ठीक है, दो लेब्स में. आज की लेब में फाइनली हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज अ वे ऑफ ड्राइंग ए 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको तीनों जो है वो डायरेक्शन से या डिफरेंट डायरेक्शन से उसको ड्रा करना पड़ता है, ताकि उसकी हर एक जो फिज़िकल अपीयरेंस की मेजरमेंट है वो आपको पता चले. Orthographic projection show complex objects by doing a 2D drawing of each side to show the main features. ठीक है, तो हर एक साइड से उसकी 2D ड्राइंग बनाते हैं ताकि उसके जो मेन फीचर हैं वो आपको पता चले. So orthographic drawings usually consist of a front view, a side view and a plane. ठीक है, तो यहाँ पे प्लेन हम कह रहे हैं टॉप व्यू को. ठीक है, तो एक तो आपके पास फ्रंट व्यू होगा, दूसरा आपके पास टॉप व्यू होगा, थर्ड आपके पास साइड व्यू भी होगा. ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट का साइड व्यू क्या है. बट मोर व्यूज में बी शोन फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स विथ लॉट्स ऑफ डिटेल. ठीक है, उसके अलावा और भी जो है वो व्यूज़ हो सकते हैं अगर कोई आपके पास है बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, जिसमें ज़्यादा जो है वो व्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन मेनली हमारे पास तीन ही व्यूज़ होते हैं. ठीक है, फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है एंड प्लेन होता है. प्लेन को याद रखें कि ये टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, प्लेन रिफर्स टू दी टॉप व्यू. So there are two ways of drawing in orthographic. ठीक है, ऑर्थोग्राफिक में दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल, दूसरा होता है थर्ड एंगल. ठीक है, दे ओनली डिफर इन द पोजीशन ऑफ द प्लेन फ्रंट एंड साइड व्यू. ठीक है, द ग्राफिक बिलो शोज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके पास जो है वो सिंपल जो है वो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग बताई गई है कि आपके पास एल शेप में एक जो है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, एल शेप में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये उसका फ्रंट व्यू बता रहा है. ठीक है, ये इसका टॉप व्यू बता रहा है, ये इसका साइड व्यू. तो ये जो है वो आपके पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है कि आप ये अज्यूम करते हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली पड़ा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. ठीक है, सो उसमें आप अज्यूम करते हो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड एंगल में जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो प्लेस किया गया है. ठीक है, जिसमें आपके पास फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू इसका ऊपर बनेगा और जो साइड व्यू है उसके फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा. ठीक है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लें कि जो अगर फर्स्ट क्वार्टर में आप रखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है, फिर उसके नीचे उसका टॉप व्यू बनता है. ठीक है, और उसी के साथ फ्रंट व्यू के साथ ही आपके पास जो है वो उसका जो साइड व्यू है वो आपको नज़र आएगा. और जब थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल में आपका जो ऑब्जेक्ट है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो उसका जो फ्रंट व्यू है नीचे बनेगा. ठीक है, एंड उसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा, उसका जो साइड व्यू है फ्रंट के साथ ही बनेगा. जी बेटा, ये बात आ रही है बस सब समझ. सर फर्स्ट व्यू एंगल समझ नहीं आया सर. क्या समझ नहीं आया? फर्स्ट व्यू एंगल प्रोजेक्शन. फर्स्ट व्यू एंगल, जी सर. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है. ठीक है, सॉरी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सर. ओके ओके. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप जो क्वाड्रेंट रखते जो ऑब्जेक्ट रखते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हो. हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, राइट. जब आप हमारे पास दो प्लेन्स हैं तो हमारे पास चार जो है वो डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं. ठीक है, तो या तो हम ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो हम थर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है उसमें रखते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं. ठीक है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं तो उसका जो
फ्रंट व्यू है वो ऊपर बनता है एक्स वाई लाइन से, ठीक है। और जो उसका जो है वो क्या कहते हैं, उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो फ्रंट से नीचे बनेगा, ठीक है। और उसका जो साइड व्यू है वो उसके फ्रंट के साथ ही बनेगा। आ रही बात समझ बेटा? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, या मैं कैमरा ऑन करूं? जरूरत है कैमरा सर की? समझ आ गया। ओके, उसके बाद जो है वो दूसरा मेथड थर्ड एंगल है। थर्ड एंगल में आप प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट नीचे होता है, तो एक्स वाई लाइन के नीचे आपका फ्रंट व्यू बनेगा और उसका टॉप व्यू जो है वो उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। अगेन साइड व्यू जो है वो फ्रंट के साइड में ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और फिगर है जो आपको बता रही कि भाई आपके पास जो है फर्स्ट एंगल और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड एंगल कैसे बनती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन है, ये यहाँ पे आपके पास वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट एंगल की जब बात करें तो हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं और यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको फ्रंट व्यू नज़र आएगा और फ्रंट व्यू आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। और जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनाते हो तो नीचे इसका टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखोगे तो इसका साइड व्यू बनेगा जो इस साइड पे। और जब आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, ये आप जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है नीचे चला जाएगा, इट मीन्स के टॉप व्यू नीचे जाएगा। और ये जो साइड वाला व्यू है वो इसके राइट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाएगा, फ्रंट के लेफ्ट में आ जाएगा इन द केस ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। आ रही बात समझ? बेटा ये बात समझ आ गई? सर ये रिपीट करें एक बार। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए ये आपके पास प्लेन्स हैं जो हमने बनाए थे, हॉरिजेंटल प्लेन है ये, ठीक है। और ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है। जब तो उन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चार हमारे पास क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। जो अब हम प्लेस कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसकी जो एंगल बनेगी, प्रोजेक्शंस बनेगी, उसको हम एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस बनाते हैं, कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू होगा और फ्रंट व्यू आपका यहाँ पे बन रहा है। जब आप टॉप से देखेंगे तो टॉप पे हॉरिजेंटल प्लेन पे आपका टॉप व्यू बनेगा। और यहाँ पे इस साइड से अगर आप देखोगे तो इसका बेसिकली साइड व्यू बनेगा। तो वो जो साइड व्यू है वो बेसिकली फ्रंट के लेफ्ट पे बनेगा, ठीक है। जब आप इस क्वाड्रेंट को ओपन करोगे तो जो हॉरिजेंटल प्लेन है नीचे चला जाएगा, इट मीन्स के टॉप व्यू आपका नीचे आएगा और फ्रंट व्यू ऊपर ही रहेगा और साइड व्यू जो है वो फ्रंट के लेफ्ट से आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बेसिकली आपकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन रही है, जिसमें फ्रंट व्यू ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा और साइड व्यू फ्रंट के लेफ्ट पे होगा। जी बेटा, ये क्लियर है? ओके, मोहम्मद तला। यस सर क्लियर। ओके, उसके बाद थर्ड एंगल की जब आप बात कर रहे हो, थर्ड एंगल में आपके पास क्या आता है, आप क्वाड्रेंट रख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑब्जेक्ट रख रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो और यहाँ से आप देख रहे हो तो इसका ये फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू इसका हॉरिजेंटल प्लेन पे बनेगा। और यहाँ से आप जब इसका व्यू देख रहे हो साइड, जो साइड व्यू है वो यहाँ पे आपको साइड व्यू बनेगा। और जब आप इसको ओपन करोगे तो अगेन टॉप व्यू, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये टॉप व्यू आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, फ्रंट व्यू इसके नीचे आएगा, साइड व्यू फ्रंट के साथ ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा, टॉप व्यू ऊपर बनता है, फ्रंट व्यू इसके नीचे और जो साइड व्यू है फ्रंट के राइट साइड पे बनता है। जी बेटा।
सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू को नीचे से देखेंगे। जी जी, हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट है। जब प्लेन ट्रांसपेरेंट है तो हम यहाँ से ही देखेंगे इसको। तो ये जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पे इसका फ्रंट व्यू बन रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका टॉप व्यू बन रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट को हमने ओपन करना होता है। तो ओपन करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये ऊपर जाएगा, और ये जो साइड वाला व्यू है वो इस साइड पे आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये दो सर ये डिफरेंसेस। साइड वाला किस तरीके से हो रहा है? ये साइड वाला आप इस साइड से देख रहे हो तो इसका जो है वो साइड व्यू आ रहा है। तो ये साइड व्यू आपके पास एक थर्ड प्लेन है। ठीक है, एक तो दो प्लेन है आपके पास, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन। एक थर्ड प्लेन भी आप रख रहे हो साइड व्यू के लिए, जैसे यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको जब आप ओपन कर रहे हो तो ये यहाँ पे प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू के साथ ही आपके पास साइड व्यू आ रहा है। इस केस में भी फर्स्ट एंगल में भी आपके पास फ्रंट व्यू है ऊपर, तो उसके साथ ही आपके पास जो है वो साइड व्यू आ रहा है। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, सो ये बेसिकली सिंबल्स हैं, यूज होती हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के लिए। ठीक है, इस केस में अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट एंगल के लिए यूज हो रही है, तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू है। थर्ड एंगल में क्या है, आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे आ रहा है, साइड व्यू उसका राइट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं जो बेसिकली यूज होती हैं फर्स्ट एंगल में एंड थर्ड एंगल में। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन या डिफरेंस बता रहा है कि भाई फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है। सो द फर्स्ट एंगल में द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल में हम ये समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस किया गया है, और थर्ड एंगल में हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट एंगल में द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, द थर्ड एंगल में क्या होता है, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन और यहाँ से ऑब्जर्वर के बीच में है। ठीक है, और इस केस के अंदर क्या है, जो आपके पास ये वर्टिकल प्लेन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन बिटवीन है वर्टिकल प्लेन एंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे आपके पास जो वर्टिकल प्लेन है वो इन बिटवीन है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। बेटा मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? शाहजेब, फिर आपके पास इंटरनेट का मसला होगा, इसीलिए आपको शो नहीं हो रही होगी। और किसको नहीं शो हो रही है स्क्रीन? बेटा शो हो रही है, फ़हीम यार खान, मोहम्मद तला, जुनेद, मजहर। यस सर, शो हो रही है। जी सर शो हो। जिनसार, आपके पास भी इंटरनेट का मसला होगा जिस वजह से आपको शो नहीं हो रही, या फिर आप कहीं पे ऑप्शन होगा तो आप उस ऑप्शन को थोड़ा इनेबल करो। ठीक है, हो सकता है आपसे कहीं कोई जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट किया गया हो। ओके, सो फर्स्ट एंगल में द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी नॉन ट्रांसपेरेंट, एंड थर्ड एंगल में द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इज अज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे अगेन वर्टिकल प्लेन जो है वो इन बिटवीन आ रहा है ऑब्जर्वर है ऑब्जेक्ट के। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो वर्टिकल प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इट मीन्स कि ऑब्जर्वर यहाँ से हर चीज़ जो है वो देख रहा है। ठीक है, तो जो आपके पास प्लेन्स हैं वो ट्रांसपेरेंट हैं। So when views are drawn in their relative position, top view comes below front view.
राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द लेफ्ट साइड ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फर्स्ट एंगल में अगेन जो टॉप व्यू है आपका जो है वो नीचे आता है, फ्रंट व्यू ऊपर आता है, टॉप व्यू होता है। फिर राइट साइड पे आपके पास जो लेफ्ट साइड पे फ्रंट के लेफ्ट के आपके पास राइट साइड व्यू होता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड एंगल में क्या होता है, व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन देयर रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स से अबव फ्रंट व्यू, राइट साइड व्यू ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपके पास जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है वो ऊपर होगा, टॉप व्यू के नीचे आपके पास फ्रंट व्यू होगा और उसके साइड में ही आपके पास जो है वो राइट साइड व्यू होगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल शो किया गया है इसी ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को दोनों उस केसेस में। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है एंड दिस इज सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को फर्स्ट एंगल में रख रहे हो तो इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये इसके नीचे टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। तो साइड व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे आएगा जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। और जब हम बात कर रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो यहाँ पे जो टॉप व्यू है वो ऊपर आएगा और उसके नीचे फ्रंट व्यू आएगा और जो साइड व्यू है फ्रंट के राइट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को। ठीक है, एंड दिस इज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। जी बेटा, अगर यहाँ तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है या किसी को नहीं समझ आया है, ठीक है, तो प्लीज़ डू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लें, वो क्लियर हो जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप फिर इस रिएक्शन के थ्रू बताएं कि आपको समझ आ गया है। मोहम्मद तला, दानिश, आगा, अली अब्बास, फ़हीम खान, आपको समझ आया? दानियाल, मज़हर, शहबाज, फ़हीम खान, ओके, जिनसार, जुनैद जावेद, आगा, ओके, मोहम्मद वक्कास, जुनैद जावेद। ओके बेटा, आई होप कि आप सबको क्लियर है। ठीक है, तो हम फिर आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसके लिए सर सिंपल वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं ना कि जो मतलब फर्स्ट एंगल है उसमें जो फ्रंट व्यू होगा वो ऊपर होगा, टॉप व्यू नीचे होगा और जो उसका साइड व्यू है लेफ्ट पे होगा। और उसमें थर्ड में ये होगा कि टॉप व्यू ऊपर होगा, फ्रंट नीचे होगा और जो साइड है वो राइट पे होगा। जी जी बेटा, इसी तरीके से होगा, आपने सही समझा है। ठीक है सर, ठीक है। सो लेकिन हम लैब में जो है वो किसी एक को फॉलो करेंगे। ठीक है, हम दोनों के जो है वो व्यूज़ को नहीं ड्रॉ करेंगे, तो हम फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, टॉप व्यू उसके नीचे बनेगा और जो साइड व्यू है वो फ्रंट के लेफ्ट पे बनेगा। तो आपने ये याद रखना है कि हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही बनानी है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, सो अभी हम आते हैं यहाँ पे एक सिंपल, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि पहले सिंपल सिंपल ऑब्जेक्ट्स की हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ एन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ एन एल शेप्ड, क्लियरली शो द फ्रंट, साइड एंड प्लेन व्यू। ठीक है, तो ये तीनों व्यूज़ हैं वो हमें शो करने हैं इस एल शेप्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके। ठीक है, तो अगेन इसको ड्रॉ करने के लिए मुझे पेंट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पेंट को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी बेटा, अभी पेंट नज़र आ रहा है आपको? सर ये ऑटो कैड पे ड्रॉ नहीं होगी? इतना क्यों करनी है बेटा, कौन बात कर रहे हैं? ऑटो कैड पे ड्रॉ नहीं करेंगे? अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब यस क्यों सर। विथड्रॉ करना चाह रहे हो भाई? हेलो, सर वो कह रहा है ये जो एग्जांपल है ये ऑटो कैड पे ड्रा होगी कि मतलब पेंट पे ही होगी? अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं, ओके ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हम बेसिकली आज की ले में हम जस्ट प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो प्रोजेक्शन आपने उस पे करनी है, पेपर पे करनी है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल पेपर नहीं है अवेलेबल, तो मैं पेंट पे करके दिखा रहा हूँ आपको।
सही है। तो प्रोजेक्शन हम पेपर पे ही बनाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लैब में हम ऑब्वियसली सॉलिड वर्क्स से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड वर्क्स में फिर हम जो है वो 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, सो अभी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, एल एल शेप में। ठीक है, हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पेंट ओपन कर लिया है। आई होप पेंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ यस सर, पे, नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो एक्स वाई लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई लाइन है। ठीक है, और बीच में हम एक और भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो बेसिकली डिस्टिंग्विश करेगी फ्रंट व्यू को और जो इसका साइड व्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो बनेगा वो फ्रंट व्यू होगा, यहाँ पे आपके पास साइड व्यू होगा, यहाँ पे आपके पास टॉप व्यू होगा, या फिर जिसको प्लेन भी कहते हैं। ठीक है बेटा। ओके, सो एल शेप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हैं तो यहाँ से जब आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको ये वाला जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है आपको, तो वो बेसिकली आपको नज़र आएगा, राइट। तो शेडेड एरिया को अगर हम ड्रॉ करें तो अगेन आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मेजरमेंट गिवन होगी। इस केस में मेजरमेंट नहीं गिवन तो हम अपने हिसाब से कोई भी मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, अगर मेजरमेंट गिवन है तो आप उस हिसाब से ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया है ये आपको फ्रंट से नज़र आएगा और आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से फ्रंट व्यू इसका जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको एक तो ये वाला हिस्सा नज़र आएगा, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपको बेसिकली चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, तो अगेन उसके लिए यहाँ पे हम कुछ डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अगेन पेंट पे बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अब इसका जो जो टॉप व्यू है उसको बनाने के लिए मैं कोई दूसरा कलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली टॉप व्यू बनेगा। टॉप व्यू में अगेन यहाँ पे सर टॉप व्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आई थिंक मोहम्मद वकास ने ये सवाल पूछा है, टॉप व्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बेटा आई थिंक यहाँ पे आप देखें तो हम बेसिकली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे फोकस कर रहे हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, उसके नीचे टॉप व्यू बनता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपके पास राइट साइड व्यू बनता है। ठीक है, क्वाड्रेंट की यहाँ बात होती है जब आप प्लेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट। तो जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट एंगल में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन उसके जो व्यूज़ बनेंगे, अगेन व्यूज़ जो बनेंगे, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा, उसके नीचे टॉप व्यू बनेगा, उसके साइड में आपके पास साइड व्यू बनेगा। मोहम्मद वकास क्लियर हो गया आपको? ओके, सो जब हम टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में आपको एक तो ये शेडेड ये एरिया नज़र आएगा, ये वाला, और दूसरा ये वाला आपको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसका जो है वो अगेन साइड व्यू भी बनाना है। तो साइड व्यू जब आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से जब आप साइड व्यू इसको देख रहे हो, ठीक है, तो साइड व्यू कैसे बनाना है? साइड व्यू बनाने के लिए आपने क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पे एक 45 लाइन की 45 डिग्री एंगल की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना होगा, आपकी जो ये विड्थ है वो विड्थ आपको यहाँ से मिलेगी।
ठीक है, और इसी लाइन को आप ऊपर लेकर जाएंगे ताकि वो इंटरसेक्ट हो गए, ताकि हमें ये वाली जो विड्थ है वो सेम विड्थ हमें ऊपर भी चाहिए। ठीक है, तो सेम विड्थ जाने के लिए आपको ये 45 डिग्री की ये लाइन क्रिएट करनी होगी, इसको यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करना होगा, फिर ये इसको ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से आप इसकी जो टोटल हाइट है वो आप हाइट जो है वो यहाँ से लोगे। ठीक है, और इसका अगेन यहाँ पे आपके पास दो जो है वो मिलेंगे। ठीक है, डैशड लाइन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये कोई जो है वो इमेजिनरी लाइन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली इसका टॉप व्यू बनेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन बनाने की, पर बन रही नहीं है। ओके, ठीक है, साइड व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका साइड व्यू बनेगा। ठीक है, ये आपके पास साइड व्यू आ गया। ठीक है, ओके, किसी ने पूछा है कि ये येलो जो है वो लाइंस ये क्या डिनोट कर रही हैं। तो बेटा ये जो येलो येलो डैशड लाइन है वो बेसिकली इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है क्योंकि हमें ये वाली विड्थ जो है टॉप में भी आपको सेम विड्थ नज़र आनी चाहिए। ठीक है, जो आपने यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये इसकी लेंथ डिनोट की है वो सेम लेंथ यहाँ पे आनी चाहिए, तो इसलिए हमने डॉटेड लाइन जो है वो शो की गई है। ठीक है, अगेन साइड व्यू के लिए आपको ये 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी होगी और यहाँ से ये जो दो लाइन्स हैं इमेजिनरी लाइन्स इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर इन्हीं लाइन्स को ऊपर तक आपने ले जाना है और इसकी जो हाइट है वो हाइट से भी आपको इमेजिनरी लाइन लेनी पड़ेंगी ताकि ये वाली हाइट और ये वाली हाइट जो है वो सेम रहे। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास जब साइड व्यू आप देख रहे हो तो आपके पास साइड व्यू में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया और उसके लिए जो नीचे वाला एरिया है वो नज़र आ रहा है। तो अगेन दोनों की जो सर जी जी साहिल, सर साइड व्यू में हम लेफ्ट वाली साइड का व्यू लेंगे या राइट वाली साइड का? राइट वाली साइड का, ठीक लेकिन है सर। बनेगा वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड पे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से आपका फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट के राइट पे आपके पास ये वाला राइट वाला व्यू है, तो आप ये वाला व्यू ले रहे हो। ओके सर। लेकिन हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट से और भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको लेफ्ट साइड वाला व्यू भी देखना पड़े, तो वो फिर ड्रॉ होगा फ्रंट व्यू के राइट साइड पे। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पास ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये तीन व्यूज जो है वो इनफ होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। जी बेटा, यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम्पल 1 के अंदर। ठीक है, किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल 1 की जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ की है। सर ये इमेजिनरी लाइन हमें भी ड्रॉ करनी पड़ेगी पेपर के ऊपर? आप जब ड्राइंग बना रहे हैं तो उस वक्त आप ड्रा कर सकते हो, हाँ बनानी पड़ेंगी, लेकिन वो क्लियर ना हो भले। ठीक है, रफ हो या फिर आप उसको बाद में मिटा दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, आप ऑब्वियसली जो भी ड्राइंग बनाओगे पेंसिल के मदद से बनाओगे, तो पेंसिल यूज़ करोगे आप ड्राइंग्स बनाने में। ठीक है, और उसी के बाद ही वो बनेंगी। जी जी बेटा, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, दिस लाइन, ठीक है, ये हमेशा आपने 45 डिग्री में बनानी है। ठीक है, 45 डिग्री में बनाएंगे तभी आप उसकी जो विड्थ है एक्चुअल विड्थ के साथ जो है वो मैच करेंगे। जी बेटा, और किसी को कोई क्वेश्चन है तो यहाँ तक तो पूछ लो। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप रिएक्शन दो कि आपको समझ आ गया है, ताकि हम फिर आगे चलें। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब फिर हम जो है वो जो दूसरी है हमारे पास एग्जांपल
उस पे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल भी मैंने सिंपल ली है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो है वो एश शेप है। ठीक है, और एश शेप की हमने जो है वो आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनानी है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन भी मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको पेंट पे। ठीक है, लेकिन आपने खुद जो जब बनाएंगे तो एक प्लेन पेपर लेंगे, प्लेन पेपर में पेंसिल की मदद से आप जो है वो इसका व्यू जो है वो बनाएंगे। ठीक है, ओके। ओके, ब्लैक आ गया। ओके, तो सबसे पहले अगेन हमें जो है वो एक्स वाई लाइन जो है वो बनानी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज़ एक्स वाई लाइन, और यहाँ पे हमें एक और लाइन बनानी पड़ेगी। जस्ट सेपरेट दी ग्राफ पेपर पे आप देख लें, अगर ग्राफ पेपर पे सही ड्राइंग बन रही है तो आप भले ग्राफ पेपर पे बनाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर प्लेन पेपर पे बनाओगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। ये जो लेब 8 की बात कर रहे हैं, लेब 8 के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख लो, अगर आपको जो है वो उस पर बनाना है ग्राफ पेपर पे सही बन रही है तो आप वहाँ पे बनाओ। ठीक है, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे इसका साइड व्यू बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो ठीक है, फ्रंट व्यू का हम सेम कलर ले रहे हैं। तो फ्रंट व्यू जब आप यहाँ से देख रहे हो तो अगेन आपको ये वाला जो शेडेड एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है, डार्क ग्रे कलर में, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है, तो आप वो ही बना सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइंस जो है वो स्ट्रेट बने। लेकिन जब आप बनाओगे तो आप स्केल यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो टॉप व्यू के लिए अगेन हमें कुछ डैशिड लाइन बनानी होगी, तो येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ इस ओके, थैंक यू दानिश, आपको समझ आ रहा है। ठीक है, बस समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये डैशिड लाइन हमने क्रिएट कर ली। अब इसका जो हम जो है वो टॉप व्यू बनाएंगे, तो टॉप व्यू के लिए अगेन जो विड्थ होगी वो सेम रहेगी। ओके, सो जब आप टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में आपको एक तो ये नज़र आएगी, और दूसरा ये नज़र आएगी, और थर्ड ये नज़र आएगी। ओके, किसी ने पूछा है कि भाई जो ये डैशिड लाइन है वो कितनी एज्यूम करेंगे। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कितनी भी एज्यूम कर लो। ठीक है, आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अगेन वो जो ये जो लाइंस हैं, ये जो इसकी लाइंस की जो विड्थ है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल प्लेन्स के कितना आगे पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेंशन नहीं है तो हम अपने हिसाब से ये जो लाइंस हैं, ये जो डिस्टेंस है वो डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस वो है जो आपका इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के, वो बताता है। सही है, तो टॉप व्यू में आपको अगेन ये तीन जो है वो ऊपर से नज़र आएंगे, एक ये वाला, दूसरा ये वाला स्ट्रेट, और थर्ड ये वाला। ठीक है, तो ये तीनों आपको जो है वो टॉप व्यू से
नज़र आएंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम इसके जो है वो साइड व्यू पे जा रहे हैं। साइड व्यू पे सबसे पहले तो ये जो 45 डिग्री की जो लाइन है वो आपने ड्रॉ करनी होगी, और उसके बाद ये जो विड्थ है ये आपने यहाँ से यहाँ तक लानी है, इस लाइन तक। ठीक है, ये यहाँ तक आपने लानी है। उसके बाद यही लाइन आप ऊपर लेकर जाओगे। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो है वो हाइट जो है वो बेसिकली यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, फिर मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ साइड व्यू के लिए, और ये आप यहाँ से ड्रॉ करोगे लाइन को। सर ये जो आपने एच ड्रॉ किया है फ्रंट व्यू पे, सर ये तो हम अपनी मर्जी से मतलब कितने भी मेजरमेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं सर, वो तो गिवन नहीं है, फिर उस अगर हिसाब से सर नीचे ही ड्रॉ करेंगे। जी जी बेटा, क्योंकि इस केस के अंदर मेजरमेंट नहीं गिवन है, तो आप अपने हिसाब से लेंथ और विड्थ जो है वो आप रख सकते हो। लेकिन अगर किसी ड्राइंग में आपको मेजरमेंट गिवन है तो फिर आप उस हिसाब से ड्रॉ करोगे। ठीक है बेटा अब्दुल वहाब। ओके, सो ये इसके बेसिकली तीनों व्यूज़ बन गए। जब आप साइड व्यू से अगेन यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये एक प्लेन जो है वो वर्टिकल सा बार नज़र आ रहा है। ठीक है, और वही आपको साइड व्यू में नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो हाइट इसकी हाइट से फ्रंट व्यू की हाइट से इक्वल होनी चाहिए, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ जो है वो जब आप टॉप व्यू देख रहे हो तो इसकी टॉप व्यू की जितनी विड्थ है वो उसकी विड्थ के साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके पास फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू की जो लेंथ है, जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, और जो विड्थ है साइड व्यू और टॉप व्यू की वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से फिर हम कहेंगे कि हमारे पास जो जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट बनी है। जी बेटा, ये एग्जाम्पल 2 अगर सबको क्लियर है तो आप मुझे रिएक्शंस के थ्रू बताओ। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। क्लियर सर। जी क्लियर है। ओके जी सर क्लियर है। ओके ओके। यस सर क्लियर है। ओके ओके। अभी आप लोग थोड़ा अगर आपके पास जो है वो पेन एंड पेपर है तो आप थोड़ा वो निकालें और एक एक्टिविटी तो आप खुद से भी परफॉर्म करो। ठीक है सर जी जी बेटा। सर ये ग्राफ पेपर पे बनाए या ऑटोकैड पे? नहीं नहीं बेटा, ये आपने या तो ग्राफ पेपर पे बनाना है या फिर प्लेन पेपर पे बनाना है। ऑटो किट पे अभी हम नहीं आए हैं। यस सर, ये ग्राफ पेपर है सर। हाँ, तो ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे आपने इसको जो है वो बनाना होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये एक्टिविटी 1 है। एक्टिविटी 1 में आपके पास ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का अगर आपके पास पेपर और पेन है, पेंसिल है, ठीक है, तो आप ये खुद से बनाओ। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर, आप इसको बनाओ। तो यहाँ से आप इसको फ्रंट व्यू आप यहाँ से लोगे। ठीक है, यहाँ से आप इसका साइड व्यू लोगे। ठीक है, जैसे इन दोनों केसेस में यहाँ से हमने फ्रंट व्यू देखा गया था। ठीक है, और इस साइड से आप साइड व्यू देखोगे। तो इसकी प्रोजेक्शन आप बनाओगे। मैं टाइम दूं थोड़ा, आप थोड़ा टाइम लें, आप खुद से बनाएं। उसके बाद फिर मैं जो है वो यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ। ये हैंड आउट मैंने अपलोड भी कर लिया है ई लर्निंग पे।